जोधपुर जैसी सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है और वो भी रीप के एडमिशन के थ्रू, सो MBM जोधपुर इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर इट। हाय एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु शेखावत, और मैं अभी से 2 साल के अंदर 38 बच्चों के लिए बेस्ट कॉलेजेस के अंदर, बेस्ट प्रेफरेंस के अंदर मैं उनकी काउंसलिंग करवा चुका हूँ। एंड अभी हम रीप 2024 की काउंसलिंग के लिए एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम कॉलेज के रिव्यूज़ के बारे में बताएंगे। इवन हम जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट्स भी लेने वाले हैं, जो उनको एडमिशन के टाइम पे जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं या उनको कुछ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने ये प्लेलिस्ट जारी की है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो पहली बात, आप डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट के अंदर जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स बताता रहता हूँ या इम्पॉर्टेंट आपका डिस्कशन रिलेटेड टू रीप 2024 एंड एनी अदर एग्जामिनेशन जो कि आप काउंसलिंग से रिलेटेड है या काउंसलिंग से रिलेटेड जो आपको कॉलेज मिलने वाला है, उससे रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर बात करता रहूँगा। सो आज हम बात करने वाले हैं MBM जोधपुर के बारे में। मैं बात नहीं करूँगा कब ये इस्टेब्लिश हुआ, कब कैसे हुआ, बट अगर मैं बात करूँ आपको इसके स्ट्रक्चर एवं इसके कैंपस के बारे में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जोधपुर के अंदर। MBM जोधपुर अगर आप एक अपने चॉइस प्रेफरेंस में रख रहे हैं तो इसको एक अच्छे चॉइस पे रख सकते हैं। इवन इफ़ अगर हम बात करें इसके प्लेसमेंट्स के बारे में, प्लेसमेंट इसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड देता है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस से प्लेसमेंट मिलेगा, बट अगर यहाँ पे लास्ट के 3 साल के शॉकिंग ट्रेंड को देखते हुए जा रहे हैं तो अदर ब्रांचेस के अंदर इसमें जो प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा है, इवन कंप्यूटर साइंस में कम है। अगर हम बारे में और ज़्यादा बातें करें तो अगर मैं बात करूं इसके एक आपको जहाँ पे अगर कैंपस के अंदर जाओगे, कैंपस एक अच्छा है, मतलब जितना आपको चाहिए होता है, लाइक बड़ा भी है एंड इतना भी नहीं है, मतलब फैला हुआ है एक अच्छा एकड़ में। मैं एक्चुअल डाटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इतना एकड़ का है ये। मैं ये एग्जैक्ट डाटा कभी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ में नहीं शेयर करता और ना मैं उनसे ये चीज़ डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट को ये चीज़ें इतनी अफेक्ट नहीं करेगा। उनको चाहिए एक्सपोजर, प्लेसमेंट्स और जो कल्चरल होता है या अपने एनवायरनमेंट के जिस हिसाब से उनको एडमिशन लेना है उसके थ्रू वो ज़्यादा मेनली फोकस्ड होते हैं, ना कि इनके बारे में कि कैंपस कितना बड़ा है, कैंपस कितना छोटा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी मैं कुछ भी कॉलेज के बारे में रिव्यू बता रहा हूँ, एक कॉपी लिख के बैठ जाना कि जिसमें मैं कोई इंपॉर्टेंट अगर गलती से मेरे दिमाग से निकल जाती है तो उसके बारे में भी आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। सो MBM जोधपुर का बेस्ट इसमें प्लेसमेंट्स क्यों मिल पाते हैं, इसका मेन रीज़न है IIT जोधपुर। IIT जोधपुर के अंदर जब कंपनीज आती हैं या कंपनी प्लेस करने के लिए आती हैं तो वो MBM जोधपुर के अंदर भी विज़िट करती हैं, क्योंकि MBM जोधपुर इज़ अ प्राइमरीस्ट कॉलेज ऑफ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके अंडर आता है। RTU के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं गाइज, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बट एक बात याद रखना कि जो बेस्ट कॉलेजेस हैं जिसकी मैंने आपको बताऊंगा, जो मैं लिस्ट बताऊंगा, जो मैं कॉलेज के आपको रिव्यूज़ दे रहा हूं वही बेस्ट कॉलेजेस कहते हैं। और उसके अलावा जो कॉलेजेस हैं वो एफिलेटेड है बट उनमें प्लेसमेंट नहीं होता। प्लेसमेंट के लिए अगर आपको कॉलेज लेना है तभी मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट कॉलेज की बात करेंगे, बाकी कोई फर्जी कॉलेज के बारे में बात करेंगे। बहुत से केसेस आ चुके हैं जिसमें कि कई स्टूडेंट्स को फालतू कॉलेज में एडमिशन चाहिए ले लेते हैं, बाय उनमें प्लेसमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता और उनको RTU के तरह या रीप की 2024 की जो काउंसलिंग्स होती है रीप की, उसमें भी कोई अच्छा बताता नहीं है। वो बस स्क्रीन में एक वीडियो रिकॉर्ड करके बैठ जाते हैं और उनको बताता कुछ भी, उनका स्टैटिस्टिक रिकॉर्ड नहीं होता है। मैं अभी तक के जितने भी ट्रेंड हैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ MBM जोधपुर ऐसा बढ़िया चॉइस है आपकी। अगर आप इसको आप अपनी चॉइस लिस्ट पे रख रहे हो तो MBM जोधपुर को प्राइमेस्ट रखना। और मैं कहूँगा कि IIT जोधपुर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि MBM जोधपुर के अंदर प्लेसमेंट्स के लिए आने के लिए। 4 साल का आपका कल्चरल है, बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं, इवन अंदर के जो हरियाणा वगैरह वहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए भी एक आपको अच्छा कल्चरल देखने को मिलता है। और एक जोधपुर एक अच्छी लोकेशन है राजस्थान के अंदर, तो आप इसमें ये एक लाइक टूरिस्ट स्पॉट भी है, एक सन सिटी कहते हैं इसको, तो इस राजस्थान के लिए तो इसलिए बहुत सी आपको कह सकते हैं कि अच्छा कॉलेजेस है। बट एक बात याद रखना, जब भी कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है या प्लेसमेंट को देने के लिए आती है तो वो बहुत सी चीज़ें देखती है, जैसे कि रोडवेज़, रेलवेज़ और एयरवेज़, ठीक है। तो
जोधपुर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे ये तीनों मोड अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जोधपुर का एयरपोर्ट भी है। तो जोधपुर में इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें इनमें फुलफ़िल करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जोधपुर एक बहुत बढ़िया लोकेशन है और MBM जोधपुर इज़ अ बेस्ट चॉइस फॉर यू। तो इस चीज़ को अपने चॉइस लिस्ट में अच्छे से रखना। ब्रांचेस की बात मैं अगले वीडियो में करूँगा, बट अभी जो 5-6 मिनट की जो आपको प्लेलिस्ट मिल रही है उस पर फोकस करो, और मैं बस जो बता रहा हूँ उन कॉलेजेस को पहले नोट करो। बाकी अगर आपको ऐसे चाहिए कि मैं भी ऐसे वो तारे ज़मीन पर ऐसे वो उड़ते उड़ते कागज़ लेके आऊँ, तो वो मुझे अगर आप चाहिए तो कमेंट पे कर देना। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस, मेरे अभी तक कितने हो गए, 38 सब्सक्राइबर्स होंगे। 100 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवाओ, और जितने जल्दी हो सके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो। रीप की काउंसलिंग के लिए देखिए, मैं अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्ट हुए हैं, मैंने हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ा है, रिप्लाई किया है। इवन मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर रखे हैं। टेलीग्राम पे जो भी स्टूडेंट बात करना चाहता है, मैं फ्री हूँ उनके लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखा है, एंड चेक द पिन कमेंट गाइज। आपके लिए कोई भी कमी नहीं है, फुलफिल एकदम बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट को आपको मिलने के लिए। बस आपका इतना ध्यान रखना है, चैनल पे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बस और कुछ नहीं करना। इन चीज़ों को लिए ही मैं बैठा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। MBM जोधपुर के बाद में अब हम बात करने वाले हैं मेजर किस कॉलेजेस के बारे में। JECRC फाउंडेशन, दूसरा SKIT, तीसरा पूर्णिमा कॉलेज, और भी UEM यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेजेस आते हैं जयपुर के अंदर। उसके बाद में इसके बाद में बीकानेर के अंदर भी कॉलेजेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इवन मैं 2-3 जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं जो कि उनसे वहाँ पे पढ़ते हैं, उनके से भी रिव्यूज़ आपको ला के दूँगा कि उनसे उनकी जो लाइफ है वो कैसे रिवॉल्व करती है या कैसा उनका शेड्यूल होता है। तो अगर आप ये चीज़ों को भी जान के अगर आप किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, सो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि हाँ भाई, किस स्टूडेंट के लिए किस तरीके का फैक्टर्स डिपेंडेबल हैं, किस लिए नहीं डिपेंडेबल्स हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितने भी दोस्त हैं अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दो कि हाँ भाई, हिमांशु भैया ए नाम के एक यूट्यूबर हैं, इट्स SVH नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो कि एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं आपको और आपके बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, एक अच्छा कॉलेज आपको दिलवा के रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में, 1 रुपया नहीं लेने वाले। इवन 2400 घंटे ज़्यादा बोल रहा हूँ, कभी भी आप जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं हर एक इंसान का मैसेज करता हूँ। अगर कुछ कंप्लेंट ऐसे बोले कि 1 महीने बाद रिप्लाई किया, वो नहीं किया मैंने पहले वाले वीडियो में डाला है कि 1 महीने तक मैं कुछ नहीं डालूंगा, 1 महीने तक बाद में, क्योंकि मैं डेडिकेटेड हूँ ऑब्वियसली मेरे कॉन्टेंट के लिए। अब टाइम आ चुका है, तो वी आर रेडी। सो बाय गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।